अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में इथेरियम के हवाले से बहुत ही बुलिश सिनारियोज बन रहे हैं और यहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बिटकॉइन $117,000 को जैसे ही तेज़ी से ब्रेक करेगा तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ओल्ड कॉइन्स यहाँ पर फटते हुए दिखाई देंगे। ऑलरेडी बिटकॉइन का जो छोटा सा डिप आया था वापस वहाँ से 115,000 को अबूर कर चुका है और आपके मुख्तलिफ़ ओल्ड कॉइन्स इस वक्त पंप होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन मेजर यहाँ पर 117,000 से जब ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको क्रेजी मूवमेंट्स दिखाई देंगी। साथ ही साथ जो लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म थे उनके हवाले से बहुत बुलिश खबर आई है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग थे यार जिन लोगों के तो ईटीएफ्स आ रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के ईटीएफ्स आएंगे जैसे सोलाना हो गया, एक्सआरपी, कार्डानो, एवालांच वगैरह। तो इन सब का तो चलो ठीक है, इन सब की प्राइसेस अप्रिशिएट होंगी, लेकिन जो लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो सिक्योरिटीज़ होंगी, कमोडिटीज़ होंगी, क्या चीज़ होंगी? तो उसके हवाले से भी एसईसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि क्रिप्टो के लिक्विड स्टेकिंग एक्टिविटीज़ सिक्योरिटीज़ नहीं कंसीडर की जाएंगी। तो इसका मतलब ये है आपका आइगन लेयर हो गया, लीडो फाइनेंस हो गया, मुख्तलिफ किस्म के जितने भी सोलाना का जो है जीटो सोल वगैरह, जीटो के टोकन हो गए, मुख्तलिफ जितने भी आपके लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी प्राइसेस अप्रिशिएट आपको होती हुई दिखाई देंगी इस बुल साइकिल में। तो जिन लोगों ने उनको होल्ड किया हुआ है लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के हवाले से गालिबन मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। बेयर मार्केट में आप किस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, एट द सेम टाइम आपका पैसा जो है किसी जगह पे जो है वो आप स्टेकिंग पे जब लगाते हैं जनरली तो बेसिकली होता क्या है कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, लेकिन लिक्विड स्टेकिंग में आपको डेरिवेटिव टोकन मिलते हैं जिसकी वजह से पैसा ब्लॉक नहीं होता। आप उसको मुख्तलिफ जगहों पे भी पैसा बना सकते हो, मज़ीद उसको पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये एक बुलिश चीज़ है लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स के हवाले से, और आस्ता आस्ता बहुत सारी क्लैरिटीज़ आएंगी। ये अब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी टाइम है बिलो 50 के हम लोग मज़ीद एक्यूमुलेट करें। मैंने गालिबन कल के दिन भी आपके साथ शेयर किया था, चेन लिंक और सुई को मैंने दबा के उठाया था, और आज मैंने कार्डानो को भी बहुत दबा के उठाया है क्योंकि ईटीएफ्स की चीज़ है और डेफिनेटली ईटीएफ के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बज़ बन सकती है मार्केट में और ये किसी भी वक्त ये अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। तो डेफिनेटली मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ बहुत तेज़ी से। इथेरियम के हवाले से बिटमाइन के चेयर थॉमस ली जो हैं वो कहते हैं कि इथेरियम 2017 के बिटकॉइन की तरह है अभी। इथेरियम कुड हिट अ ब्रेकआउट मोमेंट इन 2025। लेट्स सी, क्योंकि ज़ाहिर बात है बड़े बड़े जितने भी अदारे हैं, शार्प लिंक हो गया, मतलब इथेरियम की ट्रेजरीज बढ़ती जा रही हैं। तकरीबन 521,000 522,000 इथेरियम जो है तकरीबन शार्प लिंक ने होल्ड किया है जुलाई 28 से अगस्त 3 के दरमियान, और इन्होंने तकरीबन 83,500 प्लस इथेरियम जो है जुलाई 28 से 3 अगस्त के दरमियान उठाया है, विच इज़ ह्यूज अमाउंट। और डेफिनेटली जब स्टेकिंग इनेबल होगी तो स्टेकिंग के साथ पैसिव इनकम भी इथेरियम जनरेट करेगा। बड़े खिलाड़ी, वॉल स्ट्रीट के खिलाड़ी इस वक्त मार्केट में, हम जैसे आम बंदे जो हैं बेच रहे हैं, पैनिक में आ रहे हैं, बड़े खिलाड़ी यहाँ पर परचेजिंग कर रहे हैं। तो होल्ड की पावर को समझें, यहाँ पर होल्ड करना सीखें। ये पिछले साइकिल में जो दोस्त थे उनको मालूम होगा पैनकेक स्वैप के वाले से, तो पैनकेक स्वैप अभी ऑफर कर रही है यूएस के स्टॉक्स की परपेचुअल्स वगैरह ऑन चेन, जिसमें एप्पल, टेस्ला, अमेजोन वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे और परपेचुअल के डेफिनेटली। और मिशिगन स्टेट पेंशन जो है उन्होंने ट्रिपल किया है बिटकॉइन के ईटीएफ के एक्सपोजर को लेटेस्ट फाइलिंग के मुताबिक। देखिए पेंशन फंड्स भी जो हैं बीटीसी के ईटीएफ का एक्सपोजर बढ़ाती जा रही हैं, तो डिमांड और सप्लाई का गैप यहाँ पर बहुत तेज़ी से आएगा। और जिसने भी बीटीसी को होल्ड किया है डेफिनेटली इतने पेन टाइम में उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हासिल किए हैं, क्योंकि जनरली बीटीसी इज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 115,000 के आसपास, 123,000 का टॉप बना था। तो 99% लोग इस वक्त प्रॉफिट में, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 123 पे उठाया होगा। तो जनरल पब्लिक बीटीसी की प्रॉफिट में। हाँ भाई, ओल्ड कॉइन्स सीजन आएगा, आपको एग्जिट होना पड़ेगा, उस वक्त फोमो का शिकार नहीं होना पड़ेगा क्योंकि वो एक छोटा सा टाइम फ्रेम होता है। अच्छा, शॉर्ट टाइम बिटकॉइन होल्डर्स ने डंप किया है 18 बिलियन, और साथ साथ वेल्स ने एक्सेलरेट किया है परचेजिंग को। इसका मतलब ये है कि बड़े खिलाड़ी दबा के उठा रहे हैं, आम बंदे डर रहे हैं। बाइनेंस के फाउंडर चैंगपेंग जाओ यानी सीजी जो हैं वो सीख कर रहे हैं कि डिसमिसल हो जाए जो एफटीएक्स का लॉ सूट है 1.8 बिलियन का। तो यहाँ से भी डेफिनेटली एफटीएक्स सब बहुत सारे दोस्तों को याद होगा पिछली बेयर मार्केट में जो है फाइनल जो है कील इसने ठोका था।
और साथ-साथ सोलाना की क्या हालत हुई थी और उस वक़्त हर एक बंदा सोलाना को कह रहा था डेड प्रोजेक्ट और सोलाना की वहाँ पे हेटेड रैली हुई थी। और इसी तरह बहुत सारे कॉइन्स हैं इस साइकिल में जिन्होंने लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मैरेक्स पहली क्लियरिंग फर्म हो गई है जेपी मॉर्गन के साथ जिनका हुआ है, टीम अप जिन्होंने किया है। ये क्या करेगी बेसिकली कि ये इनेबल करेगी जितनी ब्लॉकचेन की सेटलमेंट्स होंगी 24 घंटे सातों दिन यानी कि हर वक़्त के लिए आपकी सेटलमेंट्स को इनेबल करेगी और ये एक बहुत बुलिश बुलिश चीज़ है। आने वाला दौर रियल वर्ल्ड एसेट्स का दौर और मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी चीज़ें आपकी इक्विटी वगैरह ऑन चेन होगी और उसकी ऑन टाइम सेटलमेंट्स होनी पड़ेंगी। जिस तरह आजकल होता है T+2 T+1 वगैरह का जितने भी आपको इक्विटी परचेज करते हो स्पोर्ट में, तो उसकी सेटलमेंट्स का टाइम स्लो और एक लंबा प्रोसेस होता है। अच्छा जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मजीद 25% टैरिफ इंडिया पे लगाए जाएंगे क्योंकि वो सैंक्शन कोई रशियन ऑयल वगैरह उठा रहे हैं। माइकल सेलर ने कहा है कि आपको अपने बिटकॉइन को सेल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि 4 बंदे कंसिडर कर रहे हैं कि जो जेरेमी पॉल को रिप्लेस करेंगे एज फेडरल रिजर्व चेयर। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक क्रिस्टोफर ब्रॉड ने ये खबर शेयर की है कि ट्रंप सेज कि ही विल डिसाइड फेड गवर्नर बाय बिफोर एंड ऑफ द वीक। बाय द वे, कल का दिन मार्केट में जो है आप कह सकते हो क्योंकि कल के दिन जो है मार्केट में जॉबलेस क्लेम डाटा आएगा गालिबन आज रात को ही और उस वक्त मार्केट में कुछ हेरा फेरी भी हो सकती है। इस चीज़ के लिए बी वेरी केयरफुल। अगर जॉबलेस डाटा जो है बुरा आता है डेफिनेटली उसका जो है असर पड़ेगा कि रेट कट के लिए उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और रेट कट होंगे डेफिनेटली। शॉर्ट टर्म आपको एक हो सकता है कि एक पैनिक की सिचुएशन हो, लेकिन डायरेक्टली वो आप लोगों के लिए इस चीज़ में फ़ायदेमंद होगी कि रेट कट करने के लिए फेड पे जोर पड़ेगा और रेट कट होंगे। अगर 25 के बजाय 50 बेसिस पॉइंट हो जाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर ऊपर का सफ़र स्टार्ट करेगी। साथ ही साथ ब्राज़ील टू होल्ड अ पब्लिक हेयरिंग 20 अगस्त को डिस्कस करेंगे प्रपोजल फॉर नेशनल बिटकॉइन रिजर्व्स। तो फोमो आ रहा है, स्टेट्स में फोमो आ रहा है। ये टाइम आपका घबराने का टाइम या मार्केट से भागने का टाइम नहीं है क्योंकि अगर आप ये गलती कर बैठते हो पूरी ज़िंदगी पछताओगे। तो डेफिनेटली आपने अगर इतने मुश्किल वक्त गुजारे हैं तो ये वक्त इंतज़ार तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बहुत करीब आपको बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई देगा जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है इंशाअल्लाह। डेफिनेटली रिस्क को मिटिगेट करना सीखें क्योंकि ये डिस्क्लेमर मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ायदा हुआ तो आपका अपना होगा, नुकसान हुआ तो आपका अपना होगा। तो इसलिए अपने रिस्क को मिटिगेट करके आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा करें। कोई आप पे कर्ज़ा है या कोई और मसाइल हैं जिस पैसे की आपको ज़रूरत है वो पैसा कभी भी ना लगाएं क्योंकि मार्केट कभी भी किसी भी वजह से कोई भी ब्लैक स्वान हो सकता है और हमेशा मार्केट में हेरा फेरी बड़े खिलाड़ी करते हैं तो जिसकी वजह से आम बंदा फंस जाता है। सो यू शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये बड़ी खबर है मेटामास्क के वाले से, वो भी स्टेबल कॉइन की दुनिया में कदम रख रहे हैं और वो भी कोलैबोरेट करेंगे स्ट्राइप के साथ ताकि यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन लॉन्च किया जाए, मेटामास्क यूएसटी जिसे MMUSD कहते हैं। तो यूएसडी स्टेबल कॉइन की बड़ी गेम्स चल रही हैं। अच्छा, ये बड़े ज़बरदस्त की पोस्ट थी, मैं कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे कि मुख्तलिफ फाउंडर्स के हवाले से एक बंदे ने तज्जिया किया हुआ है। एमटीगोस का फाउंडर जो है फाउंडेड हुई थी एक अमेरिकन आदमी ने किया था। FTX भी इसी तरह, 3AC भी, जेनेसिस भी, BlockFi भी, सेल्सियस, ये सारे अमेरिकन गाइज ने फाउंड की थी और आप सबको मालूम होगा कि इनका अंजाम क्या हुआ है। अच्छा, इथेरियम रशियन ने की है, सोलाना यूक्रेनियन ने की है, चैन लिंक जो है रशियन ने की है, नेयर जो है रशियन ने की है, ट्रोन चाइनीज़ ने की है। तो ये एक मतलब एक मुख्तलिफ किस्म का मार्केट के फाउंडर्स के हवाले से बात ही है। अच्छा, बाय द वे BNB का रोड मैप आया है, इट्स अ शिफ्ट इन हाउ Web3 गेट्स बिल्ट। तो डेफिनेटली अपना एक रोड मैप आगे क्या क्या करेगी BNB चेन, इससे जितने भी BNB होल्डर वगैरह हैं दे विल हैव एक्साइटमेंट और कोई अच्छी चीज़ें, क्योंकि अगर एक चेन कुछ डेवलप नहीं कर रही है तो एक वक्त के बाद फिर लोग उससे मूव ऑन हो जाएंगे। तो BNB डेफिनेटली एक अच्छी आप लोगों के लिए है होल्ड करने के लिए। इस वक्त न्यूट्रल पे है मार्केट। लेट्स सी आज रात को हमें क्या खबरें मिलती हैं और उसके बाद इसके हवाले से मार्केट में वो होगा। इस वक्त 115,000 पे बिटकॉइन है। मार्केट कैप 3.76 ट्रिलियन का है पिछले 1 घंटे में। पगी पेंगुइन्स, इथीना, हेडेरा,
एरोड्रोम भी चढ़ा है और बाकी कुछ ख़ास इस वक्त नहीं चढ़ा है। सब इंतज़ार यही है कि BTC 117,000 को ब्रेक करेगा और उसके बाद जो है मार्केट में ऊपर का सफ़र स्टार्ट होगा। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।